Hello students, welcome back to the Zodpe Math Tutorial channel. Today we are going to discuss about the arithmetic progression. Let's go to the main point. हेलो बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो पार्ट फर्स्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 4 पार्ट्स बनाएंगे, उसमें पार्ट फर्स्ट आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, इसमें आप देखा तो कुछ तो रिलेशन है दोनों में। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, तो ये दोनों में जो डिफरेंस है 1, 2, 3, 4, एक का डिफरेंस है, 1 + 1 + 1 ऐसा। नेक्स्ट इवन नंबर में क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, 2, 2, 2, 2 + 2 + 2, ओके, 1, 3, 5। तो इसमें कुछ तो आपको क्या बोलते हैं उसे, पैटर्न, कुछ तो पैटर्न है। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि पैटर्न यानी 2 का टेबल है, 1, 2, 3 नंबर्स आपने पढ़ते हो, जो सभी क्वेश्चंस इस नंबर्स में पैटर्न होते हो। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स के लिए। अब यहाँ देखो कुछ एग्जांपल्स दिए, 1, 4, 6, 9, 11। तो इसमें डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस है 3, यहाँ डिफरेंस है 2, यहाँ डिफरेंस है 3, यानी डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है इस लाइन पे। यहाँ पे देखो 5, 9, 11, 15, यहाँ भी डिफरेंस है 5, 9 यानी 4 का डिफरेंस है, बराबर। यहाँ कितना है, 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी डिफरेंस सेम नहीं है, 1, 2, 4, 3। लेकिन यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, लेकिन इधर आप यहाँ देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, इसमें जो डिफरेंस है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है, 2 टर्म्स का या 2 नंबर्स का जो डिफरेंस है, 2, 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4, 4 का डिफरेंस है, 8 - 4, 4, 12 - 8, 4, 16 - 12, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ 1 + 1+, यहाँ जो है सबको कॉमन डिफरेंस है। तो इसे बोलते सीक्वेंस और इसे बोलते प्रोग्रेशन। सीक्वेंस यानी इट इज़ अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर इन अ डेफिनेट रूल, यानी यहाँ जो नंबर्स दिए हुए ये कुछ तो इसमें रूल है, लेकिन ये सीक्वेंस है, लेकिन उसमें जो डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। तो इसके लिए इसको सीक्वेंस बोलते हैं। और ये जो नंबर्स दिए हैं आपको 2, 4, 6, 8, इसमें सब नंबर्स में सब सीक्वेंस में ये भी सीक्वेंस है, लेकिन इस सीक्वेंस में कुछ तो अलग है, स्पेशल टाइप है सीक्वेंस, वेयर रिलेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। ये दोनों नंबर्स में, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के नंबर्स में कांस्टेंट वैल्यूज है, कांस्टेंट डिफरेंस है, तो इसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। प्रोग्रेशन इज द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर रिलेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, ओके। Now what is meant by arithmetic progression? It is a sequence of numbers such that difference between 2 consecutive terms is constant और it is denoted by D, okay? तो जब arithmetic progression फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ सीक्वेंस दिए गए होंगे, तो सीक्वेंस में 2 consecutive टर्म्स में वैल्यू जब कांस्टेंट आती है यानी कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ओके। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d equals to common difference. Remember that D should be positive, negative or 0 also. And 2 types of progression. Which is the 2 types? First is finite AP and second is infinite AP. What is meant by finite AP? Finite AP means suppose for example 2, 4, 6, 8 finite values, limited values, that is called as finite AP. Okay, got it? Next, infinite AP. Infinite AP, for example 1, 2, 3 natural numbers 4, 5 up to dash 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 dash। इसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म्स यानी अनलिमिटेड वैल्यूज जो कि स्टॉप नहीं होते, ओके। तो ये फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट, आपको समझ में आया होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसको बोलते हैं, जो सीक्वेंस में डिफरेंस 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस कॉमन होता है, जब डिफरेंस कॉमन होता है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो डी कॉमन डिफरेंस के लिए हम डी रिप्रेजेंट करते हैं, डी डिनोट करते हैं। और रिमेंबर दैट, क्या रिमेंबर आपको याद रखना है, डी शुड बी पॉजिटिव, बी शुड बी नेगेटिव एंड 0 ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ओके। दिस इज द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर ए पी, इफ़ दे आर ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक ए पी है क्या, ए पी है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब जो वैल्यूज़ दिया है आपको 2, 4, 6, 8, तो उसको पहले
T1 टू T2 T3 इस फॉर्म में लिखेंगे। ओके, T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू 6, T4 इक्वल्स टू 8। तो क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना, माइनस करना है। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट वन, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ देखिए, अब T4 भी निकाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। हियर the common difference is constant, that is, what is the value, d equals to 2. Okay, therefore hence the given sequence is an AP। ये देखिए, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आया, इसलिए ए पी हो गया। ए पी होने के बाद आपको फाइंड आउट करना था डी, डी भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई, और ए पी है या नहीं ये भी आपने लिखा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 5/2, T3 इक्वल्स टू 3, T4 इक्वल्स टू 7/2। तो फर्स्ट T2 माइनस T1 फाइंड आउट करो। T2 का वैल्यू क्या है, 5/2 माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ, 5 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 1/2। नेक्स्ट सेम, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू, T3 का वैल्यू 3 माइनस 5/2, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, 6 माइनस 5 1/2। हियर the common difference is constant, that is d equals to 1/2। therefore the given sequence is an AP। सिंपल है। ओके, थर्ड वन क्वेश्चन नंबर थर्ड, T1 इक्वल्स टू -10, T2 इक्वल्स टू -6, T3 इक्वल्स टू -2 एंड T4 इक्वल्स टू 2। तो सब्ट्रैक्ट करो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म -6, ये माइनस और -10, तो क्या आएगा, -6 माइनस माइनस प्लस 10, -6 + 10 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट T3 माइनस T2 इक्वल्स टू, T3 इक्वल्स टू और -2 -6। अब यहाँ देखो, -2 माइनस क्या होगा, 6 होगा, +6 होगा, -2 + 6 4। Here the common difference is constant, that is d equals to 4। therefore given sequence is an AP। okay,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, T1 इक्वल्स टू 0.3, T2 इक्वल्स टू 0.33 और T3 इक्वल्स टू 0.333। ओके, तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 0.33 माइनस 0.3 इक्वल्स टू 0.03। ओके, नेक्स्ट वन, T3 माइनस T2 इक्वल्स टू, T3 का वैल्यू 0.333 माइनस 0.33, तो इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा 0.003। अभी यहाँ देखिए, फर्स्ट का कॉमन डिफरेंस क्या आ गया है 0.03 और दूसरा 0.003, यानी यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। इन दिस सीक्वेंस the common difference is not constant, therefore this sequence is नॉट एन AP। ये सीक्वेंस AP है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस अलग आ गया, सेम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, T1 इक्वल्स टू 0, T2 इक्वल्स टू -4, T3 इक्वल्स टू -8, T4 इक्वल्स टू -12। तो फर्स्ट T2 माइनस T1 क्या है, माइनस T2 का वैल्यू -4 माइनस 0 इक्वल्स टू -4, 0 माइनस करना है। T3 माइनस T2, T3 इक्वल्स टू वॉट, -8 माइनस और ये -4, -8 माइनस माइनस +4, इसका भी क्या आ गया -4 हो गया, सॉरी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या आ गया -4। Here the common difference is constant, and that is D equals to -4. Hence the given sequence is an AP. The given sequence is an AP. Okay, next question, question number 6, T1 equals to -1/5, T2 equals to -1/5 and T3 equals to -1/5। इसका कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, तो ठीक है लिखेंगे, तो T2 माइनस T1 -1/5 माइनस और माइनस इसका 1/5 ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, -1/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 0। सेम T3 माइनस T2, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। हियर द कॉमन डिफरेंस इज constant, that is D equals to 0, hence given sequence is an AP। Question number 7, T1 equals to 3, T2 equals to 3 plus under root 3, 3 plus under root 2। Question number 3, 3 plus 2 under root 3 and T4 equals to 3 plus
3/2। तो फर्स्ट T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू क्या है 3 प्लस √2 माइनस T1 3। अब ये यहाँ देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा √2 ओनली। सिमिलरली T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू 3 प्लस 2/2 और T2 का वैल्यू माइनस, आपको यहाँ ब्रैकेट लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस साइन है, 3 प्लस √2। तो अभी क्या करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ 3 प्लस 2/2 और सेकेंड टर्म में माइनस से आप अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, -3 प्लस माइनस √2। अभी यहाँ देखिए -3 और +3 कैंसिल हो गया, 2/2 से 1/2 माइनस होने के बाद क्या मिला आपको यहाँ 2 ओनली। ओके, देयरफॉर यानी हियर द कॉमन डिफरेंस constant, that is d equals to what, d equals to √2। therefore given sequence is an AP। okay, AB sequence AP है। क्वेश्चन नंबर 8, T1 equals to 127, T2 equals to 132, T3 equals to 137। ओके, T2 माइनस T1, T2 का वैल्यू 132, T1 127 इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 5। सेम T3 माइनस T2 इक्वल्स टू 137 minus 132 equals to also 5. Here the common difference is constant, that is d equals to 5. Therefore given sequence इज़ एन AP। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, राइट AP हुज फर्स्ट टर्म, राइट एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज़ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको A का वैल्यू और D का वैल्यू दिया है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे कि AP फाइंड आउट, तो A का वैल्यू यानी T1 का वैल्यू, T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 10। तो T2 कैसे फाइंड आउट करते हो आप, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T1 इक्वल्स टू वॉट 10, 10 प्लस 5। सेम T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, T2 इक्वल्स टू 15 हियर, 15 प्लस D का वैल्यू क्या है यहाँ 5 है, सॉरी 5 है, D इक्वल्स टू 5 यानी 20। T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D, T3 इक्वल्स टू वॉट 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। Therefore AP is equals to 10, 15, 20, 25। इतना इजी है, आपको ये और डी दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। ओके, सेकेंड T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -3, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T1 का वैल्यू -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3, T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, T2 इक्वल्स टू वॉट -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3, T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D,
T3 -3 + 0। यहाँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता है वो सेम नंबर्स है, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू -3, -3, -3, लास्ट टाइम also -3, डैश 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 डैश। T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -7, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T1 -7 प्लस 1/2। अब यहाँ क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -7 × 2 -14, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा, -14 प्लस 1 13, -13 डिवाइड बाय 2। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, T2 इक्वल्स टू व्हाट, -13 डिवाइड बाय 2 प्लस D इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या करते हो आप, डायरेक्ट एडिशन, -13 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आएगा, -12 डिवाइड बाय 2, यानी 2 से डिवाइड करने के बाद -12 को 2 6 ज़ा 12, -6 बनेगा। लास्ट वन, T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D, ओके, T3 प्लस D, और T3 का वैल्यू -6 प्लस 1/2, 6 2 ज़ा 12 एंड ये प्लस 1 डिवाइड बाय 2, -12 प्लस 1 -11 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू -7 -13/2 -6 एंड -11/2, ओके। T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू A का वैल्यू है -1.25, यहाँ आपने -1 लिया था तो गलत हो गया, ओके। T2 इक्वल्स टू T1 प्लस D, T1 का वैल्यू -1.25 प्लस 3 में से आपको 1.25 माइनस करना है, तो क्या आएगा, 1.75। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D, T2 इक्वल्स टू व्हाट, 1.75 प्लस 3 प्लस 1 4.75। T4 T3 प्लस D, T3 इक्वल्स टू 4.75 प्लस D का वैल्यू 3, 4 प्लस 3 7.75, ओके। Therefore AP is equals to -1.25, 1.75, second 4.75 and 7.75। नेक्स्ट वन 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेसिक कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 6, तो T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T, T1 इक्वल्स टू व्हाट, 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 3। T3 इक्वल्स टू T1 प्लस D, सॉरी T2 प्लस D, T2 इक्वल्स टू व्हाट, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, बराबर। तो नेक्स्ट वन T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D, T3 0 माइनस 3 इक्वल्स टू -3, देयरफॉर आपको 4 टर्म ही निकालना है, आप कितने भी वैल्यूज टर्म्स निकाल सकते हो, इजी है। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, AP इज इक्वल्स टू 6 3 0 -3, ओके। क्वेश्चन 2 का लास्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, A इक्वल्स टू -19 एंड D इक्वल्स टू 4। तो आपको T1 वैल्यू लिख सकते हो आप, ये T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू -19, तो T2 फाइंड आउट करो, T2 इक्वल्स टू
T1 प्लस डी ऐड करो उसमें T1 में, तो T1 का वैल्यू है -19 -4 इक्वल्स टू -23। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस डी, T2 -23 एंड डी also -4, तो क्या आएगा यहाँ -27 बराबर। नेक्स्ट वन T4 इक्वल्स टू T3 प्लस डी, T3 इक्वल्स टू वॉट -27, अपने निकाला सॉल्व किया अभी। T3 -27 प्लस दिस वन इज माइनस यानी -31। देयरफॉर AP is equals to -19 -23 -27 -31। ये डैश डैश लिखना पड़ेगा, पीछे हमने लिखा नहीं तो लिखो। अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। आपको क्वेश्चन में AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ऑलरेडी, तो आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो आपको मालूम है 5 1 3 7, जो फर्स्ट आता है T1 इक्वल्स टू ये, दैट इज फर्स्ट टर्म, यानी 5 ये फर्स्ट टर्म होगा आपका। ओके, तो पहले आपको लिख के लेना पड़ेगा T1 5, T2 1, T3 -7, T3 -3, T4 -7। तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। D इक्वल्स टू T2 - T1, 1 - 5 इक्वल्स टू -4। ओके, और एक सॉल्व करके देखो, T3 - T2 इक्वल्स टू T3 का वैल्यू -3, T3 - T2, T3 का वैल्यू क्या है यहाँ -3, और T का वैल्यू T2 का वैल्यू -1, तो क्या आएगा यहाँ ये -4 है, -4 ही आएगा। ओके, तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया -4 आ गया। तो कैसे लिखोगे आप? फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -4, ये माइनस है यहाँ। T1 इक्वल्स टू 0.6, T2 इक्वल्स टू 0.9, T3 इक्वल्स टू 1.2, T4 इक्वल्स टू 1.5। तो D निकालना है आपको। D इक्वल्स टू T2 - T1, T2 0.9 - 0.6, तो क्या आएगा 0.3। नेक्स्ट वन, D इक्वल्स टू T3 - T2, T3 इक्वल्स टू वॉट 1.2 माइनस 0.9 1.2 माइनस 0.9, क्या आएगा सब्ट्रैक्शन 0.3। देयरफॉर आपका जो फर्स्ट टर्म है 0.6 है, एंड जो कॉमन डिफरेंस आपने फाइंड आउट किया है, कॉमन डिफरेंस क्या है D इक्वल्स टू 0.3। ओके, थर्ड क्या दिया है? T1 इक्वल्स टू 127, T2 इक्वल्स टू 135, T3 इक्वल्स टू 143, T4 इक्वल्स टू 151। ओके, तो D फाइंड आउट करो। D इक्वल्स टू T2 - T1, T2 इक्वल्स टू 135 माइनस 127, क्या आएगा 8 आएगा। ओके, D इक्वल्स टू T3 - T2 143 माइनस 135 इक्वल्स टू
80 आएगा। देयरफॉर फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास है T1 यानी फर्स्ट वैल्यू, T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 127, यानी A इक्वल्स टू 127 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 1/4, T2 इक्वल्स टू 3/4, T3 इक्वल्स टू 5/4, T4 इक्वल्स टू 7/4। ओके, तो D इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 इक्वल्स टू वॉट 3/4 माइनस 1/4, डिनोमीटर सेम है इसलिए 3 माइनस 1/4 क्या आएगा 2/4, 2 4 डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4 यानी क्या आएगा यहाँ 1/2। सेम D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, T3 का वैल्यू क्या है 5/4 माइनस 3/4, सेम 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 4, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, 2/4 यानी इसका वैल्यू 1/2 आ गया। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म आपको मालूम है, फर्स्ट टर्म यानी A इक्वल्स टू 1/4 एंड लास्ट टर्म सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या फाइंड आउट किया आपने, ये है 1/2। प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया है। सिंपल है, बेसिक कंसेप्ट, आपको जो सिंपल कैलकुलेशन भी ज़्यादा हार्ड नहीं, कैलकुलेशन भी सिंपल है तो आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सेकंड पार्ट में हम 3.2 देखेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में 3.3 देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।